नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज ये रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग में आपका कौन सा टॉपिक चल रहा था? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण में देखते हैं, दिशा परीक्षण में मैंने काफ़ी टाइप से क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। बल्कि ये दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट का ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक, पार्ट 3 तक आपको दे दिया गया है। वो वीडियो पढ़ने के लिए आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो आप कर सकते हैं। और काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में भी ख़त्म कर दिया है और रीजनिंग भी हो चुका है। तो आप दोनों में क्लास करने के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास करने के लिए आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट का आपका ये टॉपिक है जो अंश में हम घूमते हैं। जैसे पूरब की ओर में हैं तो 45 अंश घूमिए या 30 अंश घूमिए। ये अब आपको अंश में घूमना था। अभी तक का मैंने आपको सैंपल में घुमाया था। 30 मीटर घूमिए, 10 सेंटीमीटर घूमिए, ऐसे घूमिए, इस डायरेक्शन में घूमिए, पूरब की ओर घूमिए, ऐसे मैंने घूमा था। अब क्या करेंगे हम? अब हम अंश में, डिग्री में घूमेंगे। बात समझ में आई ना? अब हम डिग्री में घूमते हैं। तो मैंने आपको पार्ट थ्री में जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर पार्ट 3 वीडियो देख लेना। क्योंकि पार्ट 3 वीडियो में आपको बताया गया है कि डिग्री में कैसे घुमाया जाता है और किस हिसाब से हम जल्द से जल्द आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको पार्ट 3 में आपको समझाया गया था। उसमें इसमें भी समझाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एकदम बेसिक से अच्छे से बताया गया है। इसमें भी बेसिक से बताएंगे, लेकिन हम उतना अच्छे से फिगर से नहीं बता सकेंगे। क्यों? देखिए, बता तो सकते हैं लेकिन आप कहेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो इसीलिए बताएंगे, समझाने का प्रयास इसमें भी हम आपको करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को। समझ नहीं ना? पार्ट 3 वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। डिग्री में आपको आंसर चाहिए तो। ठीक, जो डिग्री में क्वेश्चन बनाया जाता है डायरेक्शन से, उसको क्वेश्चन लगाने के लिए आपको पार्ट 3 वीडियो ज़रूर से देख लेना। क्योंकि उसमें आपको फंडा जो होता है, डिग्री जो ये डिग्री का फंडा होता है, वो उसमें आपको समझाया गया है कि डिग्री में हम कैसे तुरंत आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। मेरा मुख पूर्व की ओर है। तो मैं पहले एक चित्र, अपना डायरेक्शन बना लेता हूँ। ठीक, तो अपना डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये तो ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण। ये अपना डायरेक्शन होता है। बात समझे ना? ये अपने का मतलब हमारा डायरेक्शन। ये भी तुम्हारा भी डायरेक्शन है। ये मेन रियल डायरेक्शन होता है। ठीक, अब आगे हम इसमें चलते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा मुख पूर्व की ओर है, तो इसका मुख पूर्व की ओर है, तो इधर को ये मुख करके खड़ा है। एकदम आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ना कि हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। लगाना है तो जल्द से जल्द लगाया जा सकता है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो एक एक चीज़ समझाएंगे ना, यही होता है पढ़ाने का मतलब। समझ नहीं ना बात? देखते हैं। मेरा मुख पूर्व की ओर, मैं, ठीक, घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ। तो इसी फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए, ये एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ा से जल्द से आंसर लाएंगे। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा से इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये है दक्षिण। ये अपना रियल है, हम इसमें समझेंगे इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक, चलो समझते हैं। तो क्या कह रहा है? मेरा मुख पूर्व की ओर, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ। तो ये बताइए, घड़ी की दिशा का मतलब क्या होता है?
जो घड़ी होता है वो किस ओर घूमता है? बताइए, जो घड़ी होता है वो किस ओर घूमता है? देखिए, घड़ी, एक हम समझाते हैं आपको। ये घड़ी है ना, तो घड़ी किधर को चलती है ये पहले बताइए। घड़ी ऐसे से चलती है ना, ऐसे, यहाँ 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 ऐसे चलती है ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाती है। समझ रहे ना? यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे ऐसे घड़ी। इसी क्या कहते हैं? घड़ी के दिशा में, या क्लॉकवाइज, या दक्षिणा आवर्त। समझ में ना? जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दक्षिणा आवर्त इतनी डिग्री घूमता है, या क्लॉकवाइज इतनी डिग्री में घूमता है, या घड़ी के दिशा में इतनी डिग्री में घूमता है। तीन तरीके से इसे कह सकते हैं। एक क्या कह सकते हैं? घड़ी के दिशा में, ठीक। दूसरा क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज। तीसरा क्या कह सकते हैं? दक्षिणा आवर्त। समझ में ना? दक्षिणा आवर्त, इसका मतलब हम घड़ी के दिशा में। समझ में ना? घड़ी की दिशा को तीन तरीके से दर्शाया जाता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा। ठीक, ये समझ है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा? घड़ी की दिशा। यहीं पर लिख देता कि दक्षिणावर्त, तो हमें समझना चाहिए ना कि दक्षिणा आवर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ये एक एक शब्द का मतलब समझिए। जो आयोग पेपर बनाता है ना, यही करता है। 2023 में ये क्वेश्चन था, अब 2024 में उस क्वेश्चन को बनाना क्या करेगा? घड़ी की दिशा में हटा देगा। इस घड़ी की दिशा को हटा देगा तो क्या लैंग्वेज उपयोग करेगा? दक्षिणा आवर्त। हो गया क्वेश्चन चेंज। फिर इस 100 अंश कह रहा था, हो सकता है 110 अंश कह देगा, बस हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। और इसमें कुछ नहीं करता, आयोग इसी तरह से करता है। हम आपको ऐसे हवा में नहीं बता रहे हैं, मैंने ये सब चीज़ देखा है। मैंने प्रीवियस पेपर को उठा कर देखा, हर एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को उठाया और हर एग्ज़ाम के एक दो दो तीन तीन सन में देखा। जैसे 2021 का देखा, फिर 2022 का देखा, कैसे क्वेश्चन बना रहा है आयोग आगे चल के। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है और इसमें कुछ नहीं करता है, बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो आप भी एक एक लैंग्वेज का मतलब समझे, समझ में मत तो लगाते हैं। तो ये क्या होता है? क्लॉकवाइज, फिर घड़ी की दिशा में, फिर दक्षिणावर्त। अब हम दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या होता है? ये है घड़ी। दूसरा क्या होता है? घड़ी के विपरीत। क्योंकि देखिए, एक जो सीधा भी चलता है उसका विपरीत भी होता है। बात समझ में ना? सीधा चलेगा तो उसका विपरीत होता ही होता है। तो बताइए, घड़ी जब ऐसे चलती है तो विपरीत भी तो होगा ना इसका। तो विपरीत का मतलब ये ऐसे जाएगी। अब समझ में आई? ऐसे चलेगी, इधर को ऐसे। समझ आई ना बात? ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे। समझ में ना? तो इसे क्या कहते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में एक, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा वामावर्त। समझ आई ना? तीन ही होते हैं, चौथा या पांचवा मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बता दूंगा। ठीक, तभी तक का मैंने तीन ही देखा है। ठीक, तो हो सकता है चौथा भी होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं होता है, हो सकता होगा, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। बात समझे? दोनों का मतलब समझ में आया? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, समझाएंगे इसमें भी आपको अच्छे से। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मैं थोड़ा सा जल्द से जल्द आंसर दूंगा। ठीक, उसके बाद हाँ, तो क्या था, इसको मिटाना। समझ में आई ना बात? इसे क्या कहते हैं? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। इसे क्या कहते हैं? घड़ी के दिशा में, इसका मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। ये आपको समझ में आई? अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आगे क्या था? अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता हूँ। मैंने अभी आपको समझाया था घड़ी की दिशा में कैसे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जब मेरा मुख यहाँ पर है, पूर्व की ओर मैं देख रहा हूँ, तो वो घड़ी की दिशा में 100 अंश घूमता है। तो बताइए,
यहाँ से अब घड़ी की दिशा में कैसे घूमेगा, ऐसे ही तो जाएगा, ये ऐसे ही यहाँ पर है तो हम ऐसे ही तो घूमेंगे घड़ी की दिशा में। समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक, आगे देखते हैं। तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है। तो 90 जब डिग्री का है तो उसके आगे और भी तो जाना है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री घूमना, तो 10 और चल देना है। तो इसका मतलब यहां से घूमकर हम यहां पर पहुंचेंगे। समझ में आई ना बात? इस फिगर को समझिए, उसके बाद मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा कैसे तुरंत निकाला जाता है। ठीक, बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाएं तो आप फिगर की सहायता से तुरंत आंसर निकालना जान जाएंगे। ठीक, देखिए ये आया, ऐसे आया, तो ये टोटल 100 डिग्री का है। समझ में ना, 100 अंश का। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? 100 अंश घूमता हूं और फिर घड़ी के, यहां पर के लिख देते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूं तो मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है? अब ये बताइए, अब यहां पर ये पहुंचा है, यहां पर पहुंच गया, इस चतुर्थांश को समझते हैं ना। जैसे मैं इसको हटा दूं तो क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये तृतीय चतुर्थांश में पहुंचा है। तो चतुर्थांश को ना देखिए, लेकिन मैं आपको बता दिया। ठीक, तो यह यहाँ पर पहुंचा क्योंकि अब 100 अंश से घूमा था। अब ये क्या कह रहा है कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 अंश घूमना है फिर से, वो भी घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिएगा, तो ये बताइए मैंने ये जो 100 अंश घूमा था, ये किस दिशा में आपने घूमा था? किस दिशा में? घड़ी के दिशा में घूमा था ना। तो घड़ी की दिशा में आपने कैसे घूमा? ये देखते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे गए थे ना आपको, अब इसका हमें विपरीत में घूमना, तो कैसे घूमेंगे? ध्यान से। यहाँ पर थे, अब हमें कितने डिग्री घूमना है? 145 अंश। तो यहाँ से अब हमें 145 अंश वापस जाना है। देखिए, घड़ी की दिशा का मतलब हुआ आगे चलना, और घड़ी के विपरीत का मतलब हुआ वापस आना। जितना आगे गए उतना वापस आए, ये बस हो गया काम। तो मैंने 100 अंश आगे गए थे, तो हम 145 अंश हम पीछे चले आएंगे बस। तो कहाँ से गए थे? आप पूरब से गए थे, और कहाँ को पहुंच गए? पश्चिम और दक्षिण में। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम में पहुंच गए अपने। तो यहाँ से हमें वापस फिर जाना है, तो चलते हैं। तो यहाँ से वापस जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना होगा? ध्यान से देखना, यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर, अब यहाँ पर पहुँच गए थे, तो यहाँ से मैं चला यहाँ तक। अब कितना हुआ यहाँ से? देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक से लिखा है, जो ब्लैक से बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक 100 अंश था। अब इसी 100 अंश को तो मैंने वापस गया, तो 100 अंश यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक, लेकिन 145 अंश वो कह रहा है, तो 100 अंश यहाँ तक आएंगे तो 45 अंश और भी तो चलना पड़ेगा ना, तभी तो 145 होगा। ठीक, चलते हैं। तो यहाँ से 45 अंश आपको यहाँ पर पहुँचाएगा। समझ में ना? इसको हम मिटा देते, नहीं समझेंगे आप क्या है। ठीक, यहाँ पर आप पहुँच गए। तो अब 45 अंश घूमता हूँ तो मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है? समझ में आई ना बात? अब बता दीजिए आंसर कि मेरा मुख किस दिशा की ओर है। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका? देखते हैं। तो यहाँ पर ये पहुँचेगा ना इस डायरेक्शन में, तो इसका मुख किस दिशा की ओर? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? उत्तर पूर्व, जो कि बी ऑप्शन सही है। समझ में आई ना बात? तो ये ऐसे तो मैंने फिगर से लगाया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे लगाएंगे तो आपका कभी बेड़ा पार नहीं होगा। तो इसके लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, इसके लिए निष्कर्ष क्या निकला, मैंने आपको पार्ट 3 में यही चीज़ समझाया था।
ठीक, इसमें भी आपको समझा देते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मैं जल्द से जल्द आंसर दूं। क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना। तो हम कहाँ पर देखते हैं, इससे मिटाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस पाई के नीचे, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा क्या मतलब निकाल रहे हैं इस फिगर से। इसीलिए मैंने आपको ये फिगर बनाया है, नहीं फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं था, समझाने के लिए बनाया गया। ठीक, हाँ, तो इसमें ये बताइए कितने डायरेक्शन मैंने चला है। दो ही तो डायरेक्शन में गया था, एक कैसा, एक विपरीत में, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इसका मतलब एक घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में, दो ही डायरेक्शन में नहीं गया था। तो दो ही डायरेक्शन जब चलते हैं तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो घड़ी के दिशा में का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखना है, क्लॉकवाइज। तो मैं आपको एक ऐसे डिब्बा बनाना, ये है क्लॉकवाइज लिख लिया गया। ठीक, घड़ी के दिशा में। अब घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में ना, कामा क्लॉकवाइज। ठीक, ये एल है, इसको सही बना देते हैं। ठीक, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी के दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। ये दक्षिणा आवर्त, ये वामा आवर्त। समझ में ना, मैंने तीनों चीज फिर से रिवीजन करा दिया आपको। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये क्या है, दक्षिणा आवर्त, ये वामा आवर्त। ये क्या है, घड़ी के दिशा में, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को। ठीक, अब आपको जल्द से जल्द लगाने के लिए यही चीज आपको करना, ये आपको ब्यौरा करने का कोई मतलब है नहीं है आपको। ठीक, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये करने के बाद ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। तो देखिए जितने दो ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो दो ही डायरेक्शन मैंने लिखा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। दो ही डायरेक्शन होता है बस, और डायरेक्शन नहीं बना पाएंगे हम इसमें। ठीक, अब देखिए तो ये क्या कह रहा है, मेरा मुख पूर्व की ओर, मैं घड़ी के दिशा में 100 अंश घूमता हूँ। तो यही तो घड़ी की दिशा में है, तो यहाँ पर लिखो 100 अंश। ठीक, आगे बढ़ो, घूमता हूँ, और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 अंश घूमता हूँ। ये घड़ी के विपरीत में चलना है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 145 अंश। समझ में ना। तो अब आगे पढ़ते हैं, और है आगे नहीं है। मेरा मुख अब किस दिशा में, चीज तो बताना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम था, मैंने इस फिगर से, यही इस फिगर से इसका आंसर लाना है जल्द से। कैसे, ध्यान देखना। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मैं जितना चलता हूँ उतना ही वापस आता हूँ। तो इसका मतलब जहाँ से मैं चला हूँ वहीं पर भी पहुँचा जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे चलने का मतलब क्या है, जब मैं सीधा जाऊंगा फिर वापस आऊंगा तो चलने का मतलब क्या है, इससे अच्छा चलो ही ना, इससे अच्छा चलो ही ना डायरेक्शन में ना। तो आप तुरंत निकालो। कैसे, ध्यान से देखना। तो ये भी 100 अंश था, इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ये क्या था, 145 अंश। ये जो रेड से बनाया गया ये 145 अंश घूमा था। ठीक, 100 अंश ये गया, तो 100 अंश यहाँ से 100 अंश यहाँ तक तो सेम था ना, क्योंकि जितना चलेगा उतना ही वापस आएगा, तो सेम डायरेक्शन में पहुँच जाएगा जहाँ से उसने चला था। तो अब जितना ज़्यादा रहेगा उतना डायरेक्शन अब हमें चलना है। क्योंकि जैसे हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं और जहाँ पहुँचेंगे वहीं से 10 किलोमीटर वापस आ जाएंगे, तो जहाँ से मैंने चला वहीं तक वापस फिर से वहीं डायरेक्शन में आ गए। लेकिन जैसे मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा उसके बाद मैं वापस 11 किलोमीटर आऊंगा, तो क्या मैं जहाँ से चला हूँ वहीं पर रहूँगा? नहीं ना, मैं उससे थोड़ा सा और पीछे चला जाऊंगा ना, उससे और पीछे चला जाऊंगा। ये तो होगा। तो क्या इसका निशान निकल रहा कि मैं जितना डायरेक्शन चलूँगा और जितना वापस आऊँगा, वापस वाले से जितना चलूँगा उतना घटा दूंगा, तो जितना बचेगा अब हमें उतना पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि किस डायरेक्शन में हम ज़्यादा चल रहे हैं, पीछे की ओर ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ये बताइए आप पहले कि किस डायरेक्शन में आपने ज़्यादा घूमा है।
बताइए, ये जो ब्लैक से लिखा गया है या जो कि रेड से, किस डायरेक्शन में आपने ज़्यादा घूमा है बताइए। रेड वाले से घूमा है ना, क्योंकि ये 145 अंश आपने घूमा था, ये 100 ही अंश घूमा था, 100 अंश कम है, 145 अंश ज़्यादा है। तो जी जो ज़्यादा होगा हमें उधर ही घूमना पड़ेगा। तो ये 145 अंश किस दिशा में आपने घूमा है, एंटी क्लॉक, इसका मतलब वामावर्त, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जितना ज़्यादा चलेंगे उतने में से इसको हम घटा देंगे, तो जितना आएगा और जहाँ से चलना है वहीं कुछ से आगे चला देते हैं। ठीक, तो 45 अंश और आगे गए थे यहाँ ना, तो वही 45 अंश अब हम पूर्व से चला देंगे, आपका आंसर हो जाता है। तो यहीं से हम कर देंगे। देखिए 100 है, 100 इसमें से हम घटा देंगे, तो 100 से ये काम और 100 से इसका काम खत्म, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 45 अंश बच रहा है ना सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये 100 और ये भी इसके अंदर 100 है, 100 से 100 मैंने खत्म, इसका मतलब घटा दिया, तो क्या आएगा 45 अंश। और ये 45 अंश किस डायरेक्शन में हमने ज़्यादा चला था, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 45 अंश जहाँ पर हैं आप वहाँ से आप चल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप किस, मेरा मुख पूर्व की ओर है, तो मैं पूर्व की ओर हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर हूँ। अब हमें 45 अंश चलना किधर, एंटी क्लॉक, किधर एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो चलो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से हम चलेंगे ऐसे ना, तो यहीं तक तो इसका पहुंचेगा ना, तभी तो ये 45 अंश होगा। ठीक, यही तो 45 अंश होगा। अब उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, समझ नहीं मत। तो ऐसे हम लगाते हैं जल्द से जल्द के लिए। ठीक, लेकिन समझना भी चाहिए कि क्यों ये ऐसे किया जाता है, इसीलिए ऐसे हम करके डायरेक्शन तुरंत आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आई ना, ये कोई दिक्कत तो है नहीं ना आपको। ठीक, अब हम इसी तरह के क्वेश्चन अब आगे देखते हैं और उसको हम जल्द से जल्द इस वाले मेथड से लगाएंगे। अब समझ नहीं ना, क्योंकि ये मेथड हर चीज़ में आपको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको ये चीज़ आपको एक बार समझा दिया गया है, अब आपके ये दिमाग में रहेगा। और इसको आपको पार्ट 3 में भी आपको समझाया गया है। ठीक, अच्छे से वहाँ पर और अच्छे से आपको बताया गया है सब चीज़, एक एक चीज़। ठीक, यहाँ पर भी अच्छे से बताया गया है, इसमें कंजूसी नहीं किया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद अब हम इस वाले मेथड से क्वेश्चन को अब हम लगाएंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ठीक, समझ में आएगा। तो हम पहले तुरंत क्या बनाना है आपको, मैंने क्या बनाया था, क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, समझे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो ही चीज़ इसमें बनाना, दो ही डायरेक्शन। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। मैं दक्षिण की ओर, अब ये दक्षिण ही ध्यान में रखना, ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा, ये भी ध्यान में दिमाग में आना चाहिए। ठीक, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। अब मैं 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता हूँ, तो 135 अंश का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मुड़ जाता हूँ, 45 अंश दक्षिणा आवर्त दिशा में घूम जाता हूँ। अब वह 45 अंश घूमता किस, दक्षिण आवर्त मतलब क्लॉकवाइज, समझ रहे ना, 45 अंश घूमता हूँ, तो मैं क्या है, दिशा में घूम जाता हूँ। अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है, तो क्या करना, कुछ नहीं, 135 से 45 घटा लो, 135 से जितनी हाली आप घटाओगे उतना हाली आपका आंसर, तो 0, 13 से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 90। अब ये 90 बताइए, ये 90 कौन सा ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शन में हमने ज़्यादा घूमा था शुरुआत पहले में, किस, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका 90 बच रहा ज़्यादा, क्योंकि ये 45 हमने घूमा था, ये क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो 45 इसी में तो घूमेंगे ना, क्योंकि जितना गए उतना वापस आ जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं था उसका। ठीक, तो 90 अंश हमें अब इस तरह पीछे चलना है,
90 अंश हमें एक्स्ट्रा पीछे जाना है। तो ये समझ में ना 90 अंश आपको आया। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए आपका फिगर ये वाला डायरेक्शन क्या होता है। तो ये क्या होता है, उत्तर हम दोबारा लिखेंगे नहीं, आपको एक बार समझा रहे हैं, ठीक। दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके वो खड़ा है। तो इसका मतलब किस दिशा में वो मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर। यहाँ पर वो खड़ा है। अब हमें 90 अंश चलना है, वो 90 अंश किस दिशा में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब वामावर्त, इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वामावर्त तीनों एक ही चीज होता है, ठीक। तो अब ये बताइए इसका वामावर्त किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर, इसका किधर चलेंगे बताइए। ऐसे ही तो जाएंगे। और कितना चलना है, 90 अंश ज़्यादा, 90 अंश एक्स्ट्रा चलना है आपको। तो इसका मुख दक्षिण की ओर था, तो 90 अंश आपको एक्स्ट्रा चल देना है यहाँ पर। 90 अंश यही तो बनेगा ना, इसका 90 अंश का कोण होता है टोटल। तो अब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है ना। तो आपका यही जो पूर्व आपका आया है यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पूर्व ए ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया ना कैसे निकालना है। अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अब इसका बढ़ाया गया है, ठीक। क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आपको बताए गए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे। तो ध्यान से देखते हैं। तो हम इसका क्या बनाते हैं, फिगर पहले, ठीक। क्या इसका फिगर बनेगा, ध्यान से देखना है ऐसे, ठीक। अब ध्यान से, अब इसी में हम चलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम वैसे नहीं चल सकते हैं कि आपको 45 अंश में से घटा देंगे, जितना आएगा उतना चलना है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया, ध्यान से देखना कैसे। मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ, तो दक्षिण का मतलब यही तो होगा, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक। नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, समझे ना, ठीक। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। अब मैं ठीक 135 अंश वामा आवर्त मुड़ जाता हूँ। अब ये बताइए वो 135 अंश ये वामा आवर्त मुड़ता है, तो 135 अंश का मतलब 90 इधर जाएगा और 45 इधर जाएगा, क्योंकि 90 में 45 जोड़ते हैं तो 135 होता है। तो यहाँ तक आएंगे और यहाँ से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इस बिंदु पर। समझ में ना, ये ऐसे गया, हम तीर का निशान भी बना देते हैं, समझ में ना, ठीक। ये आया 135 वामा और मुड़ जाता हूँ मैं। अब जो लैंग्वेज चेंज किया गया है इसमें चेंज नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग से जोड़ा गया। देखते हैं क्या है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। अब यही इसका मेन फंडा यही है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। किधर को मुड़ता है, ध्यान से देखना। पहले ये बताइए कि ये जो डायरेक्शन लिखा होता है इस डायरेक्शन का मतलब क्या है। जैसे ये कहता है कि जैसे इस ये मध्य बिंदु को देखो, जैसे इस वाले को, तो ये पूर्व इधर है ना, जिसका मतलब ऐसे निहारेगा, ऐसे ना, ऐसे निहारेगा ना, पूर्व ऐसे। तो उत्तर ऊपर है तो उसका मतलब हम ऊपर निहारेंगे ना। ध्यान से देखना, क्वेश्चन का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। दक्षिण नीचे, तो हम दक्षिण नीचे ऐसे निहारेंगे ना। कहाँ से निहारना है, बिंदु से नीचे क्यों निहारा ना, बिंदु से ऊपर निहारना है। और बिंदु से पश्चिम, सॉरी पूर्व की ओर निहारा, और बिंदु से पश्चिम की ओर ऐसे निहारेंगे ना। समझ आई ना बात। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ था तो किधर को निहार रहा हूँ बताइए, किधर को निहार रहा हूँ, दक्षिण की ओर ना, नीचे की ओर निहार रहा हूँ ना। तो यही नीचे की ओर निहारते 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 निहारते, समझ में नहीं बात, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं किधर को निहार रहा हूँ बताइए, अब मैं किधर को निहार रहा हूँ बताइए,
उत्तर पूर्व की ओर निहार रहा हूँ ना, क्योंकि इस बीच का डायरेक्शन क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है ना। तो मैं किधर को निहार रहा हूँ, बीच की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मैं डायरेक्शन को निहार रहा हूँ, उधर को, ना कि बिंदु की ओर देख रहा हूँ। समझे ना, क्या है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। मेन इसका फंडा यहीं पर है, इस क्वेश्चन का मतलब यहीं पर गलत, तो आंसर गलत। ध्यान से देखना, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो दक्षिण को निहार रहा था नीचे की ओर, तो ये दक्षिण की ओर निहारता हुआ ऐसे जा रहा है, किधर को, 135 अंश वामावर्त घूमा था उसने, तो अब वो किधर को निहार रहा है, उत्तर पूर्व की ओर निहार रहा है। समझिए ना, ऐसे निहार रहा है, ऐसे, समझिए ना, ये उत्तर पूर्व की ओर निहार रहा है। तो ये क्या कह रहा है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब वो ठीक पीछे मुड़ जाता है, ठीक पीछे। तो ये बताइए कि ये उत्तर और पूर्व की ओर निहार रहा है, तो हमें अब मैं ठीक पीछे मुड़ना है। तो ठीक पीछे का मतलब, जैसे हम ऐसे खड़े तो ठीक पीछे हम ऐसे मुड़ेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से उधर क्यों निहार रहे थे, तो अब हम ठीक पीछे मुड़ेंगे। और ठीक पीछे का मुड़ने का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पर निहारते हैं ऐसे, ये क्या है, उत्तर और कामा पूर्व। अब उत्तर पूर्व की ओर निहार है, तो जब आप ठीक पीछे मुड़ेंगे तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर को मुड़ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर को देख रहे हैं ना। तो यहां से जब आप ठीक पीछे मुड़ेंगे तो इसका मतलब आप सीधा यहां पर आ जाएंगे। इसका मतलब यहीं से आप देख सकते हैं कि मैं यहीं से भी सीधा देख रहा हूं ना, क्यों, क्योंकि आप ऐसे देखिए, जैसे हम यहां पर खड़े, ध्यान देखिए, जैसे मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, पूर्व की ओर ऐसे देख रहा हूं। अब हमें ठीक पीछे मुड़ना है, तो ठीक जब पीछे मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे ना, तो अब ये किधर खो जाएंगे, हम पश्चिम की ओर हो गए ना, ठीक पीछे मुड़ने के मतलब पश्चिम की ओर। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा था, ये अब उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर पूर्व से वो ठीक पीछे मुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम की ओर वो जा रहा है। समझ आई ना, उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक पीछे मुड़ने का मतलब समझ आई ना बात। हाँ, तो क्या इसमें हम लिख भी देते हैं यहाँ पर पीछे, ठीक, ये लिखा है पीछे, ठीक, पीछे मुड़ा गया है यहां से। ठीक, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं। बताइए, यहां से ये मुड़ता है, अब ये 45 अंश दाईं ओर घूमता, तो ये बताइए इसका दायां किधर होगा, बताइए इसका दायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा ना, इसका दायां इधर की ओर होगा ना, ना कि यहां पर होगा, इधर की ओर होगा ना, क्योंकि हम ऐसे मुड़ते हैं तो ऐसे जाएंगे तो हमारा दायां इधर ही होगा ना, तो इसका भी तो दायां इधर की ओर हो रहा है। समझ रहे ये बात, तो इसका दायां इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो क्या कहता है, दाईं ओर 45 अंश मुड़ जाता हूं, तो मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, बताइएगा। तो मोड़ता हूं इसको मैं क्या, 45 अंश में। तो जब मैं 45 अंश मुड़ता हूं तो किधर को, दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर क्या होगा, यहां से 45 अंश दाईं ओर घूमना। तो यहाँ क्या होता है, पहले ये बताइए, ये कितने 90 पर खड़ा है, 45 के बीचों बीच में खड़ा है ना, तो 45 अंश ऐसे ही तो जाएगा यहाँ पर। तो ये अब किस ओर जा देखेगा, इधर को देख रहा है, किस ओर, इसका मतलब ये कितना घूमेगा, 45 अंश। ठीक, तो ये किस ओर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। अब तो ये तो कह रहा है ना, मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, अब ये बताना है किधर को खड़ा है, पश्चिम की ओर। समझ आई बात, पश्चिम की ओर खड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, इसका ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो क्या होगा, पश्चिम, बी ऑप्शन इसका सही है। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया ना,
क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग से जोड़ा गया था, ठीक पीछे वाला। और जैसे ये ठीक पीछे ना कहता, ध्यान से देखना, ये ठीक पीछे ना कहता तो हम एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज से घटा देते, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा चलेंगे उसी डायरेक्शन में हम जितना घट के बचता उतना हम चल लेते थे। लेकिन इसमें मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, ये वाला सिस्टम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक। लेकिन गड़बड़ नहीं है, हम फिगर बनाकर तुरंत निकाल लेंगे, उसमें क्या है। देखिए, समझाना और लगाना बहुत अंतर होता है। समझाने के लिए बोलकर समझाने में आपको समय लग सकता है, लेकिन लगाना होता है तो दिमाग चलता रहता है, तुरंत हमारा आंसर आ सकता है, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन समझ आया ना। इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, ठीक। एसएससी एमटीएस सीजीएल एससीएल एसएससी जीडी जो इस समय चलने वाला एग्जाम, यूपीपी में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया, जो कि ये बी ऑप्शन पश्चिम इसका आंसर होगा। तो कैसे इसको लगाया गया, ध्यान से आपको एक एक चीज़ से समझा गया। ये 135 जाएगा, फिर 45 अंश वो कह रहा है पीछे मुड़ कर चलना है, तो ये पीछे मुड़ेगा, या उधर को मुँह करके खड़ा था, अब ये पीछे मुड़ेगा तो इधर को आएगा, तो इसका मतलब दायां उसका ऊपर की ओर हो जाएगा। तो दाईं ओर 45 अंश मुड़ना था, इसका उसको मैंने दाईं ओर 45 अंश मोड़ दिया। तो ये पश्चिम दिशा की ओर अब जा रहा है, ठीक। पश्चिम दिशा की ओर इसका मुख है, जिसका मतलब पश्चिम आपका आंसर है, ठीक। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। देखिए, हम आपको इसी तरह के चाहे 5 क्वेश्चन करा दें, कोई मतलब है नहीं। एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप बना बना कर खुद से कर सकते हैं। 135 है, 130 अंश कर लो, खुद से बना लो, उसमें क्या है। 45 अंश घूमना है, 44 अंश आप घुमा लो, उसमें क्या है। 90 अंश बना लो, उसमें घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेन क्या होता है, फंडा, इसका फंडा क्या है, हमको कैसे घूमना है, इसको कैसे चलना है, ये पता होना चाहिए, बस कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, और 3-4 दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।